जी हमारी नेक्स्ट वीडियो इसमें एफएससी पार्ट 2 का मैथमेटिक्स 7.2 एक्सरसाइज और इसका क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 में कुल 3 पार्ट्स हैं और इन 3 पार्ट्स में हमें ये पूछा गया कि इन वेक्टर्स की डायरेक्शन को साइंस फाइंड करनी है। तो पार्ट 1 इसका हम सॉल्व करते हैं। वेक्टर हमें v दिया हुआ है 3i - j + 2k। तो v का सबसे पहले तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। v वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, यानी जो i का कोएफिशिएंट है, j का है, k का, उन कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 9 + 1 + 4 होल स्क्वायर रूट 14 स्क्वायर रूट आ जाता है। तो v वेक्टर की जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, पहला डायरेक्शन कोसाइन l, दूसरा m, तीसरा n। l = cos अल्फ़ा, m = cos बीटा, n = cos गैमा। cos अल्फ़ा जो है ये i का कोएफिशिएंट जो होगा वेक्टर का 3 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v। cos बीटा दूसरा डायरेक्शन कोसाइन जो है वो i का कोएफिशिएंट जो है -1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। और cos गैमा k का कोएफिशिएंट 2 और ओवर नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो इस तरह ये हम तीनों वेक्टर कोसाइंस जो हैं वो आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में हमें वेक्टर दिया हुआ है 6i - 2j + k, यानी v या w = 6i - 2j + k। तो इसका भी सबसे पहले तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। 6 का स्क्वायर + -2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद जी तो W का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आएगा 36 + 4 + 1 होल स्क्वायर रूट। तो ये 41 स्क्वायर रूट बनता है। तो अब हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। पहला डायरेक्शन कोसाइन होगा L, दूसरा होगा M, तीसरा होगा N। जो L डायरेक्शन कोसाइन है इसको cos अल्फ़ा कहेंगे, जो M है इसको cos बीटा कहेंगे और जो N है उसको cos गैमा कहेंगे। cos अल्फ़ा जो इसका i का कोएफिशिएंट है 6 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर w 41 का स्क्वायर, दूसरा -2 ओवर 41 और तीसरा 1 ओवर 41 का स्क्वायर रूट। तो ये 3 डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास आ गए। बढ़ते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 है हमारे पास है पार्ट 3 के P हमें दिया हुआ है 215 और Q = 131। ये 2 पॉइंट्स उनके कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें PQ वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करने। सबसे पहले तो हम PQ वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। PQ वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ Q यानी OQ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P यानी OP। तो OQ जो है इसका पोजीशन वेक्टर होगा i + 3j, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनके साथ ij के यूज़ करेंगे तो i + 3j + k। और
इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने ओ पी यानी पी के जो पोजीशन वेक्टर है उसको, तो 2i प्लस जे प्लस 5k, तो i प्लस 3j प्लस k माइनस 2i माइनस जे माइनस 5k, तो ये हमारे पास बनेगा i माइनस 2i माइनस i, 3j माइनस 2j माइनस j प्लस 2j, फिर k माइनस 5k माइनस 4k। सबसे पहले तो ये वेक्टर आ गया, फिर उसके बाद इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड इसका होगा -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा 1 प्लस 4 प्लस 16 21 स्क्वायर। अब हम इसके 3 डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करेंगे, L, M और M। L जो है ये कॉज अल्फ़ा है, M जो है वो कॉज बीटा है और N जो है वो कॉज गैमा है। कॉज अल्फ़ा इसके I कोएफिशिएंट ओवर इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का, कॉज बीटा निकालेंगे J का कोएफिशिएंट ओवर 21 स्क्वायर रूट, और कॉस गैमा होगा K का कोएफिशिएंट ओवर 21 स्क्वायर रूट। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा ये तीनों पार्ट्स इस क्वेश्चन नंबर 11 के ये कंप्लीट हुए।